Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Glory to God. परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। God is good. परमेश्वर भला है All the time. हर समय, And all the time, और हर समय our God is the good God. हमारा परमेश्वर यहोवा भला है। He was, He is, and He is to come. परमेश्वर जो था, जो है, जो आने वाला है। He's all powerful, dear people of वो God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो, And He loves you. और वो आपसे प्रेम रखता He है, cares for you. वो आपकी सुधि रखता है, He's there for you, वो next to you. आपके लिए आपके संग है। Hallelujah. So, those who are in Christ, हर एक जो मसीह में है, I greet each one of you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को जो मसीह यीशु में पाए जाते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देता हूँ। And I trust you all are well. मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं। I trust that your loved ones are well. मैं विश्वास करता हूँ आपके प्रिय लोग अच्छे हैं। And you are not only growing in all the manner, but you're also growing spiritually. विश्वास करता हूँ कि आप आत्मिक रीति से और हर एक रीति से उन्नति कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. It gives us joy, dear people of God, to come to you, to your house, bringing God's word. ओ, ये हमारे लिए कितनी आनंद की बात है कि हम वचन को आपके घर तक लेकर आ Through सकें this medium. इस माध्यम के द्वारा। Hallelujah. Hallelujah. So this broadcast is purely for Christian community. और यहाँ पर हम इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए इस ब्रॉडकास्ट को लेकर आए हैं। People, those who believe in Christ, हर एक वो जो मसीह पे विश्वास करता who है, follow Christ. जो मसीह के पीछे चलता है, This is our vision to disciple them and to equip them. यही दर्शन है कि हर एक जो मसीह में है उसके जीवन में डिसाइपलशिप और उसको और अधिक दृढ़ किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। So before we go into the word of तो God, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, let's look unto the Lord in prayer. आइए हम दुआ में परमेश्वर की ओर देखेंगे। Father God, we come before you in the name of Jesus Christ. परमेश्वर पिता, हमारे खुदावन, हम अब्बा पिता प्रभु यीशु के नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। And Lord, we are so much grateful and thankful to you that you are our Father, you are our God the Father. धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता कि आप हमारे अब्बा पिता परमेश्वर हैं, And you have loved us so much. और आपने हमसे बेइंतहा प्रेम रखा है। Thank you, Lord, for you are our provider, healer and deliverer. धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आप ही हैं जो हमारे पूर्ति करने वाले, चंगा करने वाले, हमारी ढाल और हमारी सुरक्षा और हमारा सारी बातों का स्रोत हैं। Thank you, Father God, that you have loved us without any measure. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमसे बेइंतहा प्रेम रखा है जिसकी कोई सीमा नहीं है। Thank you for thy agape love. धन्यवाद आपके अगापे प्रेम के लिए प्रभु। Thank you, Father God, for thy mercy. धन्यवाद अब्बा पिता आपकी महान दया के लिए। Thank you, Lord, for thy grace. प्रभु आपके महान अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Father God, for this new day. प्रभु धन्यवाद इस नए दिन के लिए। Thank you, Lord, that you are with us according to your promise. ओ प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आप हमारे मध्य में हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। We welcome you here, Lord. प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं। Lord, I pray that you take control over everyone and everything here, प्रभु हम Lord. धन्यवाद देते हैं कि सारी बातों के ऊपर, हमारे ऊपर और सर्वस्व पर केवल आपका ही पवित्र आत्मा नियंत्रण होने पाए। Lord, I pray that the name of Lord Jesus Christ be glorified through everything that we do here. हर एक बात है जो हम करते हैं उससे केवल प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपको महिमा मिले। And now, Lord, I pray for the people, those who are listening to me and who are going to listen to me after some time. मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ, जो सुन रहे हैं या मुझे बाद में सुनेंगे। Lord, I pray that you bless them, transform them in Jesus Christ. प्रभु होने दीजिए हर एक प्रभु यीशु मसीह में आशीषित हो, हर एक का जीवन बदल नहीं पाए। Lord, I pray that you touch them and bless them, Lord. प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर एक को आप स्पर्श करें, हर एक को आप आशीषित करें प्रभु। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद अब्बा पवित्र आत्मा। We love you, Lord. प्रभु हम आपसे प्रेम करते हैं। In Jesus' sweet name we pray. ओ प्रभु यीशु मसीह के मधुर सामर्थी नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमेन Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So, dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, today the children of God, आज हम परमेश्वर की संतान we are remembering the triumphal
entry of our Lord Jesus Christ into Jerusalem. आज हम प्रभु यीशु मसीह के उस विजयी प्रवेश को यरूशलेम में स्मरण कर रहे हैं। Yes, I am saying triumphal entry of our Lord and Savior Jesus Christ into the city of हाँ, Jerusalem. मैंने कहा उस विजय की उस घोषणा को हम कर रहे हैं, उस विजय के साथ जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। Hallelujah. Hallelujah. So, as during this Holy Week, I would say, as you remember and thank Lord Jesus Christ what He has done for you. और जैसे कि हम इस पवित्र वीक में हम परमेश्वर में स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया, So, as you thank the Lord, as you praise Him, और जैसे हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते I हैं, pray and I declare that you may come more closer to Lord Jesus मैं इस Christ. बात की दुआ करता हूँ कि आप और भी अधिक अपने प्रभु यीशु मसीह के निकट पाए जाएं। Hallelujah. हालेलूया। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के if you लोग, have your Bibles with you, अगर आपके पास आपकी पवित्र शास्त्र बाइबल है, you can open with us आप हमारे साथ खोल सकते हैं। from Old Testament, आइए हम पढ़ेंगे पुराने नियम से, book of Zechariah, और हम पढ़ने वाले हैं जकरिया की chapter पुस्तक, 9, verse 9. और जकरिया में हम पढ़ेंगे उसका अध्याय 9 और उसका वचन 9। As today is the Palm Sunday, जैसे कि हम जानते हैं कि आज खजूर रविवार है, and we are remembering Lord Jesus Christ. और हम स्मरण कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। So let's start from the prophecy what was made by prophet Zechariah आइए देखते हैं इस भविष्यवाणी को जो जकरिया नबी के द्वारा की गई थी for Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के विषय में। So here the scripture says, और यहाँ पर कलाम यूं कहता है, I'm going to read it from New Living Translation. और मैं इसे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन के द्वारा पढ़ने जा रहा हूँ। Rejoice, O people of Zion, shout in triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey's colt. हालेलुया। और यहाँ पे जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 9 और वचन 9 में यूं लिखा है, मेरे प्रियो, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Hallelujah. हालेलुया, आमेन। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, Zechariah 9:9 यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 9 वचन 9, is a messianic prophecy foretelling about the righteous and victorious Lord Jesus Christ. ये तो मसीह के विषय में लिखी गई भविष्यवाणी है जो प्रभु यीशु मसीह जो यरूशलेम का राजा है उसके आने के विषय में बताती है। He is righteous, he is victorious. भविष्यवाणी में लिखा है कि जो राजा आएगा वो तो दीन है और जय प्राप्त किया हुआ है, And yet he is humble. लेकिन फिर भी वह नम्र है, Arriving, in the city of Jerusalem, riding on the donkey. और लिखा है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह गधे पर गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। This was the messianic prophecy. ये तो मसीहानिक जो भविष्यवाणी है यहाँ पे की गई है। So it is mentioned here और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया because है your king is कि coming. तेरा राजा आता है, Yes, your king is coming. आपका राजा आता है, So rejoice. तो आनंद मनाए। No need to be sad. किसी भी रीति से आप दुखी ना रहे, No need to be upset. आप इस समय उदास ना रहे, Don't feel shame or don't live your life in guilt because the king is coming to deliver you. प्रभु जो राजा है वो आपके पास आपके छुटकारे के लिए आता है, तो आपको उदास और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। So the scripture is saying, और इस रीति से कलाम कहता है, rejoice, O people of Zion. लिखा हुआ है सियोन बहुत ही आनंदित हो। Not only this, ना केवल इतना, shout in triumph, लिखा है तू तो विजय में जय जयकार कर, O people of Jerusalem.
Jerusalem. ओ यरूशलेम के लोगों जय जयकार करो, Look, your king is coming देखो तुम्हारा राजा आता है to you, तुम्हारे पास, for you, तुम्हारे लिए, to deliver you. तो तुम्हें छुड़ाने के लिए। And what are the qualities that he is carrying? और उस राजा की क्या विशेषताएं हैं जो लिखी गई है? He is righteous. पहली बात, क्योंकि तेरा राजा तो तेरे पास जो आता है वो धर्मी है, He is victorious. वो विजयी It है। is declared before that he is victorious. इस बात की घोषणा तो पहले ही कर दी गई है कि वो राजा विजयी है। Hallelujah. हालेलुया। And yet he is humble. लेकिन फिर भी वह दीन है, कलाम कहता है। And he is not coming riding a war horse, और यहाँ पर वो किसी युद्ध के घोड़े पर सवार होकर नहीं आता, but he is very unique, coming riding on a donkey. A donkey's colt. लेकिन यहाँ पर तो बहुत ही एक अलग बात है कि ये राजा गधी वरन गधी के बच्चे पर बैठा हुआ आता है Bringing peace. और शांति लिए आता है, Bringing peace. और शांति लिए आता है, Bringing reconciliation between man and God. और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप लिए हुए राजा आता है। So this is the messianic prophecy, mentioned in Zechariah तो ये chapter 9 verse 9. जकरिया नबी की पुस्तक अध्याय 9 में मसीह के विषय में इस रीति से भविष्यवाणी कर दी गई थी। Before we move ahead, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, I want to bring few insight, from this chapter, Zechariah 9:9. इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आइए कुछ और बातों को मैं चाहता हूं कि आप जकरिया की पुस्तक इस अध्याय में देखने पाएं। Since today we are rejoicing in the Lord, जैसे कि आज हम इस खजूर रविवार में परमेश्वर में आनंद मना रहे हैं, celebrating Palm Sunday, हम उत्सव मना रहे खजूर रविवार का, remembering the triumphal entry of our Lord and Savior Jesus Christ into the city of Jerusalem. स्मरण कर रहे हैं कि किस रीति से विजयी प्रवेश प्रभु यीशु मसीह ने नगर में किया यरूशलेम के, And we, the children of God, we are rejoicing. और हम परमेश्वर की संतान उसके लिए आज आनंदित है, प्रभु की शुक्रगुजारी और धन्यवाद करते हैं। So few insight that I would like to bring before you, dear people of God. आइए मेरे प्रियो, कुछ और बातों को जो इस अध्याय से मैं आपके सामने रखना चाहता From हूँ। Zechariah 9:9. जो हम पढ़ रहे हैं जकरिया की पुस्तक अध्याय 9, It is a command for us to rejoice. और यहाँ पर हमें एक निर्देश दिया गया है कि तुम आनंदित रहो। See, the people of those days, they were oppressed, they were pressed down by the people or by the government of that time. तो उस समय के जो लोग थे वो तो बहुत ज्यादा दबाए गए थे उस प्रकार के शासनों के द्वारा और नाना प्रकार की तकलीफों के द्वारा, They were in pain. और वो तो दुख में थे, And they were waiting for someone to come and to deliver them. और वो इंतजार कर रहे थे, राह देख रहे थे कि कोई आएगा और उन्हें छुटकारा देगा, As it was mentioned in the Old Testament. जैसा कि पुराने नियम में भी लिखा गया है। So it was command for them to rejoice. और यहाँ पर निर्देश दिया गया उनके लिए, आनंदित हो जाओ, आनंद मनाओ। Even for us as well today, we should rejoice. आज भी आपको मुझे आनंद मनाना है। Oh, the daughter of Zion. ओ देखो सियोन की बेटी Oh, Jerusalem. यरूशलेम, It is urged to ओ तुमसे कहा जाता है, निवेदन किया जाता है shout in triumph. कि तुम विजय से जय जयकार की ध्वनि सुनाओ, To shout in triumph. विजय से जय जयकार करो, Because their long awaiting King, the Messiah, is coming. तो क्योंकि जिसका तुम बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, देखो वो राजा आता The है। first thing that I get from this scripture is I should rejoice in the Lord. पहली बात जो मैं इस वचन में पा रहा हूँ वो ये है कि मैं परमेश्वर में आनंद मनाऊं। I should rejoice in the Lord Jesus Christ because He is my King. तो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह में आनंद मनाता हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरा राजा है। Hallelujah. 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 Second thing, दूसरी बात, a different kind of king coming on donkey. ओ एक ऐसा राजा जो बाकी से अलग है, वो उस गधे पे चले आता है। Yes, the one aspect from this verse that we can get, किस बातों को हम यहाँ पे समझ सकते हैं इन वचन से? that the king who is coming riding on the donkey, he is unique, he is totally, entirely different than the other warrior or other king. यहाँ पर जो वचन बताया गया है कि हमारा राजा तो गधे वरन गधी के बच्चे पर बैठ चढ़ा हुआ चला आता है, वो राजा बाकी राजाओं से, योद्धाओं से अलग है। As the other king and warriors, those days, they used to come riding on the
war horse. हम जानते हैं कि जो राजा होते थे पुराने समय जो योद्धा होते थे वो तो उस घोड़े पे चढ़े सवार आते थे। You know, that means that singled, or I would say that was replicate, means they are coming to war. और यहाँ पर घोड़े पे सवार होकर आना इस बात को दिखाता है कि वो युद्ध के लिए तैयार हैं। But our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, He is coming riding on the donkey. और हमारा प्रभु जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह तो गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। Symbolic, He's bringing peace. और इस बात का चिन्ह है गधी पे चढ़कर आना कि वो शांति लेकर आता है, युद्ध को नहीं। Because He is the Prince of Peace. क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। That's why our King, Lord Jesus Christ, He is unique. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा सबसे अलग है। So rejoice, dear people of God, on this Palm Sunday. मेरे प्रियो आइए आज इस खजूर रविवार में हम आनंदित हो The जाएं। one who entered, into the city of Jerusalem triumphantly, ओ जिसने विजय प्रवेश किया है यरूशलेम के नगर He में, is still alive. वो ही राजा प्रभु यीशु मसीह सदा के लिए जीवित He है। is still alive. वो जीवित है, He is still वो आज alive. भी जीवित है, He is still alive. वो आज भी जीवित You है। can say with me, आप मेरे साथ कह सकते my हैं, Lord Jesus Christ is still alive. मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, He is righteous. वो ही धर्मी He है, is victorious. ओ वो विजयी है, Yet He is humble. लेकिन फिर भी वो नम्र है। He came to reconcile, with God. और वो आया कि परमेश्वर के साथ मनुष्यों का मेल मिलाप करा दे। He came to reconcile man with God. और वो आया कि परमेश्वर के साथ मनुष्यों का मेल मिलाप करा He दे। is the Prince of Peace. वही शांति का राजकुमार है। So that's why rejoice, O people of Zion. ओ आइए मेरे सियोन के लोगों में आनंद मनाएं। Oh, shout in triumph. आइए हम विजय के साथ जय जयकार की ध्वनि सुनाएं। Oh, people of Jerusalem. ओ यरूशलेम के लोगों, Look, your king is coming. देखो तुम्हारा राजा आता He's है। coming to you. ओ वो तुम्हारे पास आता He's है। righteous. वो धर्मी है, He's victorious. वो विजयी है, जयवंत है, Yet he is humble. फिर भी वो मन में दीन है। Riding on a donkey. ओ वो तो उस गधी वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Hallelujah. 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 Oh, yes, Lord, we are rejoicing in you, Jesus. हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम तो आप में आनंद मना रहे हैं। Thank you that you came for us. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे लिए आए। Thank you that you came to deliver us, to set us free. प्रभु यीशु मसीह आप आए ताकि हम छुटकारा पाए और हम सदा के लिए आजाद किए Thank जाएं। you, Lord Jesus Christ, for all that you have done for us. प्रभु धन्यवाद देते हैं उन सारी बातों के लिए जो आपने हमारे लिए की हैं। Rejoice आनंद मनाएं। on this Palm Sunday. आइए इस खजूर रविवार में हम आनंदित हो I would जाएं। like to encourage every individual who believe in Jesus. हर एक जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखता है, विश्वास करता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, Rejoice. ओ प्रभु में आनंद मनाओ, Rejoice. प्रभु में आनंद मनाओ, Rejoice in the Lord. प्रभु में आनंद मनाओ। And shout in triumph. ओ आइए विजय के साथ जय जयकार की ध्वनि सुनाए। Because your King has come. ओ क्योंकि आपका राजा आ गया है, Because your King Jesus has come. क्योंकि आपका राजा आ गया है, Because your King Jesus has come, who is victorious and righteous, आपका राजा आ चुका है जो धर्मी और जयवंत है, to make you victorious and righteous in कि Him. आपको अपने आप में होकर वो धर्मी और जयवंत बनाए। Hallelujah. हालेलुया। Let's move ahead, and we are also going to read few scriptures. आइए हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और वचनों को देखेंगे। Matthew chapter 21 देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 and verse number 1 to 11 we are going to read, and we are going to enjoy reading this और हम आनंद मनाएंगे इस वचन को पढ़ने में। आइए because we are celebrating Jesus today. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में उत्सव मना रहे, आनंद मना रहे हैं। Hallelujah. So you can also open with me Matthew chapter 21 आइए हम खोल लेते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 and verse number 1 to 11. और आइए पढ़ेंगे वचन 1 से लेके वचन 11। This is the event
where Jesus, he came to Jerusalem as king. और यहाँ पर इस सारी घटना को आप देख पाएंगे कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया। Before, we were reading Zechariah chapter 9 verse 9. इससे पहले कि हम जब पढ़ रहे थे जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 वचन उसका 9, That was the prophecy. वो वहां पर भविष्यवाणी है। Years ago, many years ago. बहुत 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 साल पहले की गई भविष्यवाणी। It was foretold prophecy that was about to take place in days to come. जकरिया ने पवित्र आत्मा की सामर्थ से इस भविष्यवाणी को किया कि क्या बातें आने वाले भविष्य में होने वाली हैं। So now in Matthew, और अब जब हम मत्ती के सुसमाचार में यहाँ पे देख रहे here we हैं are reading chapter 21 verse number 1 to 11. और यहाँ हम जब पढ़ेंगे उसका अध्याय 21 वचन 1 से 11 तक, This is where the promise fulfilled. और यहाँ पर वही भविष्यवाणी जो हमने जकरिया 9:9 में देखी है पूरी होती है। See, every promise was, made in past is fulfilled or is about to fulfill. हर एक प्रतिज्ञाएं और हर एक भविष्यवाणी जो बीते दिनों में की गई है या तो वो पूरी हो चुकी है या पूरी होने वाली है। Hallelujah. Hallelujah. So this prophecy about Jesus Christ that he will be entering to the city of Jerusalem triumphantly is fulfilled in this chapter. और यहाँ पर आप देख रहे हैं जकरिया 9:9 में लिखी गई भविष्यवाणी किस रीति से मत्ती यीशु समाचार अध्याय 21 वचन 1 से 11 में पूरी होती है। So let's read it one by one and to understand it clearly. आइए एक एक करके इस वचन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। Verse number 1 says, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 21 अध्याय उसका अध्याय 21 वचन 1। Verse number 1 says, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount Olives, Jesus sent 2 disciples. यहाँ लिखा है मत्ती 21 उसका वचन 1, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफेगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, saying to them, go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. लिखा है वचन 2 में, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। If anyone says anything to you, say that the Lord needs them and he will send them right away. और वचन 3 कहता है, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। This took place to fulfill what was spoken through the prophet, as I mentioned. और यहाँ पर वो सारी बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने पढ़ी भविष्यवाणी में वो पूरी हो रही है प्रभु यीशु के विषय में। And verse number 5 says, और वचन 5 में लिखा है, say to daughter of Zion, see your king comes to you, gentle and riding on a donkey and on a colt, the foal of a donkey. वचन 4 और 5 में लिखा है, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। वचन 5, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। And verse number 6 says, और वचन 6 में यूं लिखा है, the disciples went and did as Jesus had instructed them. और लिखा है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। They brought the donkey and the colt and placed their cloak on them for Jesus to sit on. और वचन 7 कहता है, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। A very large crowd spread their clothes on the road, while other cut branches from the tree and spread them on the road. वचन 8 कहता है, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और उन लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest heaven. आमीन। और वचन 9 कहता है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसना। Hallelujah. Hallelujah. This is the prophecy fulfilled. और यहाँ पर ये भविष्यवाणी पूरी होती है। I want you to understand things here. यहाँ पर मैं कुछ बातों को चाहूंगा कि आप समझें। Jesus knew what was going to happen with him. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भली रीति से जानते हैं कि आगे उनके साथ क्या होने पर है। But even after knowing all this, परंतु सारी बातों को जानते हुए भी enter into the city of Jerusalem to fulfill God's divine plan for you and for me. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रवेश करते हैं यरूशलेम के नगर में, उस परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए जो उसने आपके और मेरे उद्धार के लिए बनाई है। He entered there with victory. Therefore, people in advance, they were shouting and they were shouting Hosanna. They were welcoming Jesus with that sense. और देखिए ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जयवंत होकर विजय के साथ एक प्रवेश कर रहे हैं, और इसीलिए एक जो लोग हैं वो आनंद मना रहे हैं और उसके विजय की घोषणा करते हुए कह रहे हैं, आकाश में होसना। He is victorious Lord. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह विजयी जयवंत खुदावन है। He is victorious always. वो तो सदा के लिए विजयी और जयवंत ठहराया गया। He had to fulfill the plan of God, and that's why he entered into the city of Jerusalem sitting on the donkey. और इसलिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस नगर में यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, उस गादी के बच्चे पर बैठे हुए। Hallelujah. Hallelujah. What a king we have. ओ कितना अद्भुत है हमारा राजा। What a king Jesus we ओ have. हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा कितना अद्भुत है। I want to pen down few things and remember and memorize it in this on this Palm Sunday. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ बातों को लिख लें और इन बातों को इस खजूर रविवार के दिन आप स्मरण रखें आगे के लिए। Know that our Lord Jesus Christ, He is the unique King. स्मरण रखें कि आपका और मेरा राजा प्रभु यीशु मसीह वो एक अनोखा राजा है। He is not a general of any army. वो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सेना के साथ युद्ध करने के लिए नहीं निकला। He is the humble King. ओ मेरा प्रभु यीशु मसीह तो नम्र राजा है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. He हालेलुया। came to fulfill God's plan. प्रभु यीशु मसीह आया ताकि परमेश्वर की योजना को आपके और मेरे लिए पूरी कर दे। As I told you that in ancient days, people they used to come sitting on the horse, bringing war. हम जानते हैं कि मैंने आपसे कहा कि किस रीति से पुराने समय में जब राजा आते थे तो वो घोड़े पर सवार होकर आते थे कि युद्ध करें। But Jesus came sitting on donkey to make peace between man and God. लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो गधे वरन गधे के बच्चे पर बैठकर आए ताकि परमेश्वर हमारे बीच में शांति के मेल मिलाप की स्थापना कर दे। Jesus Christ is the Prince of Peace. ओ प्रभु यीशु मसीह तो ही शांति का राजकुमार। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Who rules through humility and service. और प्रभु यीशु मसीह ही है जो धार्मिकता में और उसके नम्रता में राज्य करता है। Not through worldly force or any kind of worldly things. किसी प्रकार की संसार की बातों में किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से वो राज्य नहीं करता। And that's why the crowd even they shouted. और इसलिए भीड़ जो उसके संग संग चली आती थी वो आकाश में होसना गाती जा रही Oh, थी। Hosanna, Hosanna, they shouted. ओ भीड़ चिल्लाती जा रही थी, होसना होसना, आकाश में Meaning होसना। of Hosanna is, और यहाँ पर होसना का मतलब क्या है? as they were saying, जैसा कि वो भीड़ कहती थी, the meaning of Hosanna is save us now. ओ होसना का मतलब है हमें उद्धार दे, Save us now, Lord. हमें उद्धार दे प्रभु। They were all waiting for the deliverance. क्योंकि वो सब वहां पर एक बड़े छुटकारे की बात जो रहे थे। They thought that Jesus he is joining the government and that's why he's coming like that. और उन्होंने शायद सोचा होगा अपने मन में कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं ताकि इस यरूशलेम में आए और उस शासन के साथ मिल जाए। So they shouted, "Oh, Hosanna, save us, King! और वो कहने Save us लगे now." कि हमें अभी उद्धार दे, हमें छुड़ा ले, हमें बचा। But Jesus came to save them from a great
greater enemy. लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आए हैं कि उन्हें बहुत बड़े शत्रु से बचाए और छुड़ाए। Yes, they could not understand that. वो भीड़ उस समय इस बात को ना समझ पाई। Jesus came to save each one of us from a greater enemy. प्रभु यीशु मसीह आए कि हमारे बहुत बड़े शत्रु से हमें छुटकारा दे। That is sin and death. और वो शत्रु है पाप और मृत्यु। That is sin and death. और वो शत्रु है पाप और मृत्यु। And Jesus has delivered us from this. और धन्यवाद दे कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे हमारे शत्रुओं से पाप और मृत्यु से सदा के लिए बचा लिया है। Hallelujah. हालेलुया। He is full of mercy and grace. प्रभु यीशु मसीह तो महान दया और करुणा और अनुग्रह से भरपूर है। And that's why time and again you see Jesus wept, seeing things. और आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुखी हुआ, रोया भी कई चीजों को You can देखकर। read at home Luke 19:41. आप पढ़ सकते हैं लूका जी सुसमाचार अध्याय 19 और उसका वचन 41 को बाद में। Jesus wept, the Bible वहां पे says. लिखा है यीशु रोया, He knew the fickle nature of mankind. क्योंकि यीशु मसीह जानता है मनुष्य के स्वभाव को। He knew our heart. वो हमारे हृदयों को जानता है। Even he was knowing that people, those who are shouting Hosanna, they are going to, shout and claim that crucify him. वो जानता था प्रभु यीशु मसीह इस विजय यरूशलेम प्रवेश के वक्त भी कि ये जो भीड़ मेरे साथ साथ चिल्लाती आती है कि आकाश में होसना, ये वही भीड़ है जो कुछ समय के बाद कहेगी कि इसे क्रूसित कर दो, क्रूस पे मार डालो। I would say the same voice, those who are shouting Hosanna on Sunday, और मैं कह सकता हूँ इस रीति से कि वही आवाजें, वही भीड़ जो चिल्ला रही थी रविवार को कि होसना होसना, would shout crucify him by Friday. और आने वाले शुक्रवार तक कहने लग जाएगी कि इसे क्रूस पे चढ़ाओ, इसे क्रूस पे चढ़ाओ। Jesus was knowing all this. यीशु मसीह ये सब कुछ जानते थे। Then also he entered into the city of Jerusalem. फिर भी उसने यीशु मसीह ने हमारे राजा ने यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया। Bible says triumphal entry of Jesus. ओ बाइबल बताती है कि ये तो विजयी प्रवेश था प्रभु यीशु मसीह का नगर में यरूशलेम में। Already victorious. वो तो पहले से विजय की घोषणा कर रहा है इस प्रवेश में। But he had to go through all this. लेकिन वो सारी बातों से उसे जाना था To understand our pain, our grief. ताकि वो हमारे दुख दर्द तकलीफ में सहभागी हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। He grieved because the people did not recognize him properly. ओ वो तो दुखी था कि लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे। He saw the judgment would come, upon them if they will not recognize him. क्योंकि वो जानता था कि जब ये मसीह को ना पहचान पाएंगे तो दंड के भागी होंगे। He was so grieved. इस बात के लिए वो दुखी था। But he entered into the city of Jerusalem, लेकिन उसने नगर यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया, knowing everything, what is going to happen with him. सारी बातों को जानते हुए भी कि क्या होने पर है, Knowing what he is going to face. जानते हुए भी कि उसे क्या क्या सहना होगा He आगे। was knowing what kind of pain he is going to bear after a few days. प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि कुछ दिन के पश्चात किस दुख से उसे गुजरना होगा। But he entered into, the city of Jerusalem. लेकिन उसने नगर यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया। I would say मैं कह सकता हूँ Palm Sunday is the doorway to the passion of Christ. मैं कह सकता हूँ कि ये जो खजूर रविवार है ये तो वो द्वार है जिसके द्वारा हम मसीह के प्रेम को देख पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because he loved us so much. क्योंकि उसने हमसे बेनतिहा प्रेम रखा है। In spite of knowing all what he is going to face, he entered into the city of Jerusalem for us. सारी बातों को जानते हुए भी उसे किस बातों से गुजरना होगा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया आनंद के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Palm branches is symbolic. और यहाँ पर जो खजूर की डालियों के विषय में बातें हुई है ये भी एक प्रकार के चिन्ह को बताती है। Symbolic of a victory. और ये जो खजूर की डालियां हैं ये विजय को चिन्ह करती हैं। People, those who brought that branches of palm tree, they were not knowing that, but it was symbolic. ओ जो भीड़ थी जो खजूर की डालियां काट काट के बिछा रही थी, ला रही थी हाथों में लेकर के, वो शायद इस बात को नहीं जानते थे। They were thinking that the person is coming who is going to deliver them from their physical oppression. वो तो सोच रहे थे कि हमें शारीरिक रीति से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहे हैं। Jesus came to deliver us, beyond what they thought. लेकिन यीशु मसीह तो उनके समझ के कई परे उन्हें छुटकारा देने आए थे। Hallelujah. हालेलुया। The victory came to existence when Jesus sacrificed himself. ओ जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप का बलिदान कर दिया कलवरी की क्रूस के ऊपर, तब वो विजय स्थापित की गई। Hallelujah. हालेलुया। The king who was welcomed by the palm trees और यहाँ पर जिस राजा को वो खजूर की डालियों से स्वागत कर रहे हैं would soon be crowned with the
throne. और कुछ ही समय के बाद बहुत जल्द उसके सर पे कांटों का ताज रख देंगे। And Lord Jesus Christ was knowing all और this. प्रभु यीशु मसीह ये सब कुछ जानते थे। He knew that. प्रभु यीशु मसीह जानते थे इन बातों को। Then also he entered into the city of Jerusalem. फिर भी आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया। I am repeating this again and again to make you understand. Because of you, he entered into the city of Jerusalem to fulfill God's plan. मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के नगर में प्रवेश किया, सारी पीड़ा दुख को जो आने वाला था उसे जानकर भी, ताकि आपका और मेरा उद्धार और छुटकारा हो सके। He came to ransom, for us, his body, his blood. प्रभु यीशु मसीह तो अपनी सर्व सामर्थी पवित्र देह और लहू को हमारे लिए छुटकारे के रूप में देने के लिए आ गया। My dear beloved people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, on this Palm Sunday, आइए आज इस खजूर रविवार के दिन remember these इन things. बातों को हम स्मरण रखें, अपनी जहन में रखें। That Jesus came to show God's love for you and for me. प्रभु यीशु मसीह आए कि उस महान परमेश्वर पिता के उस अलौकिक अद्भुत प्रेम को आप पे मुझ पे प्रकट कर सके। That's why he, even after knowing all what he is going to face, he entered into the city of Jerusalem. सारी बातों को जानने के बावजूद कि यरूशलेम में यीशु मसीह के साथ किन बातों को होना है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आनंद के साथ यरूशलेम के नगर में प्रवेश किए। On this Palm Sunday, आज इस खजूर रविवार के दिन let's examine ourselves. आइए हम अपने आप को जांचें। Jesus fulfilled for what he came. यीशु मसीह जिस उद्देश्य के लिए आए उन्होंने उसे पूरा किया। Now what is my responsibility? अब मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? Just walk on the road holding palm branches again? क्या सिर्फ मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि मैं हाथों में खजूर डालियां ले लूं और रास्तों पे चलूं, Or more than that? या उससे अधिक है? Let me remind you two things. मैं आपको दो बातें यहाँ आज स्मरण दिलाता हूँ। On this Palm Sunday, इस खजूर रविवार के दिन are we like that donkey? क्या हम उस गधे के समान हैं, Ready to carry the presence of Christ into our homes and workplace? क्या हम तैयार हैं कि हम उस गधे की नाई बन जाएं जिस पर यीशु मसीह चढ़ा हुआ आया, कि हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को अपने घर परिवार और एक स्थानों में लेके जाएं जहां हम काम करते हैं, हम रहते हैं। That is the heart of Lord Jesus Christ. यही प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। To use the base things that people doesn't like, he used them. ओ ऐसी बातें जिन्हें लोग तुच्छ जानते हैं, ऐसी बातें जिन्हें लोग निरुपयोग किसी काम का नहीं जानते, उन्हें प्रभु यीशु मसीह चुनता है कि अपनी महिमा ले। Jesus did not use horse or any big elephant. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह किसी हाथी घोड़ों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। He used the mere donkey, people who rebuke donkey, who hit donkey, and not like that. प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे जानवर का चुनाव किया जो बहुत ही कमजोर है, जिस पर लोग जो हैं वो दबाव डालते हैं, जिस पे लोग हो सकता है उसे मारते हैं, जिसे लोग तुच्छ जानते हैं, उस छोटे से गधे के बच्चे को प्रभु यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। Are we ready to be a donkey for our Lord Jesus Christ, who can sit on our back and we can carry him to our homes and our workplace? क्या हम तैयार हैं उस छोटे गधे के बच्चे के समान बनने के लिए, जिस पर यीशु मसीह आज सवार हो सके, जिस पर यीशु मसीह आज विराजमान हो सके और हम परमेश्वर की उपस्थिति को लिए चलें? Mean to say, are we ready to be humble enough कहने का carry Jesus? गधी के यहाँ पे जो तात्पर्य जो बताया गया है वो उस दीनता को दिखाता है। कहने का मतलब क्या हम इतने नम्र होने को तैयार हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में विराजमान होने दें और उसकी उपस्थिति में चले फिरें? Second thing, मेरे प्रियो, और दूसरी बात, Jesus Christ, he is the king. प्रभु यीशु मसीह तो राजा है। He is not our helper. प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक नहीं है, He is our king. प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है। He is the king of प्रभु kings, यीशु मसीह राजाओं का राजा है, Lord of प्रभु lords. यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। And he wants one thing from you. और वो आपसे एक बात चाहता है,
complete surrender. कि आप पर संपूर्ण रीति से समर्पण करें, Complete surrender. अपने आप को संपूर्ण रीति से आप समर्पित करें प्रभु He को। asks your heart प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को चाहता है to come and to dominate, ताकि आपके हृदय में वो आए और वहां बसने पाए, to use you for His glory. ताकि अपनी महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करे। On this Palm Sunday, are we ready? क्या आज इस खजूर रविवार के दिन हम तैयार हैं? If you are ready, I want to pray for you. अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं तो आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। Lord God, मेरे प्रभु परमेश्वर, we thank you for sending your Son as humble King. धन्यवाद देते अब्बा पिता परमेश्वर कि आपने अपने इकलौते प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए एक दीन और नम्र राजा करके भेज दिया। As we wave our palms today, प्रभु जैसे कि हम अपने हाथों को उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं प्रभु, help us to keep our eyes fixed on the cross. प्रभु मदद करिए कि हमारी आंखें कलवरी के क्रूस के ऊपर नित्य लगी रहे। May we not only welcome you with our voices only, प्रभु हम अपने केवल आवाज और शब्दों के द्वारा आपका स्वागत ना करें प्रभु यीशु, but help us to surrender our everything to you, Lord, परंतु आज प्रभु हम अपना सर्वस्व आपके हाथों में प्रभु यीशु मसीह समर्पित करने and पाए to live according to what you want us और from प्रभु us. उस रीति से हम अपने जीवन का जीने पाए जिस रीति से आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। Bless every individual, Lord. प्रभु हर एक व्यक्ति को, अपने हर एक बच्चों को आप बहुत आशीषित As करें। thy children, they are remembering you, Lord Jesus. खुदावन जैसे आज आपके बच्चे, आपकी संतान प्रभु यीशु मसीह आपको स्मरण करते हैं, Remembering your triumphal entry into the city of Jerusalem to fulfill God's plan for स्मरण mankind. करते हैं प्रभु यीशु मसीह की मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए किस रीति से आपने यरूशलेम के नगर में विजयी प्रवेश किया आज खजूर रविवार Lord, के I दिन। pray that you bless them, Lord, and they may be very serious enough to be used by Lord Jesus Christ for thy glory. अनुग्रह दीजिए प्रभु कि हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह आपके द्वारा आशीषित हो और अपने अपने जीवन में हम बहुत अधिक प्रभु यीशु मसीह आपके प्रति समर्पित पाए जाएं। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु यीशु Thank you, मसीह, Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु for everything. सारी बातों के लिए, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Whole week you be with us. ओ प्रभु हर एक इस समय हमारे संग रहे, इस पूरे सप्ताह हमारे संग रहे, Talk with us. हमसे बातें करें प्रभु यीशु, Talk through us. हमारे द्वारा बातें करें प्रभु यीशु। Lord, I pray that you make all everyone's heart very soft enough to hear your voice. प्रभु होने दीजिए हर एक का हृदय आज ऐसा नम्र हो जाए प्रभु यीशु मसीह कि वो आपकी आवाज को सुन सके। We welcome you, Jesus. प्रभु यीशु आपका स्वागत है प्रभु, In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं। Amen. आमेन आमेन। Now receive the blessings of God. आइए हम सशक्तिमान परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करेंगे। May the Lord bless you and keep you. परमेश्वर पिता और आज हमें आशीष दे, हमारी रक्षा करें। May the Lord make His face to shine upon परमेश्वर you पिता राज अपने मुख का प्रकाश हम पर चमकाए। and be gracious to you. परमेश्वर पिता राज हम पर अनुग्रह करें। May the Lord turn His face towards you परमेश्वर पिता राज अपना मुख हमारी ओर करें and give you His peace. और हमें अपनी शांति और तसल्ली दें। In Jesus' sweet name we प्रभु pray. प्रभु यीशु के नाम से Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. धन्यवाद मेरे प्रियो, हालेलुया। Stay blessed in Christ. नित्य प्रभु यीशु मसीह में आप आश्रित रहें। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दें।